जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तब हम दुखी हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। और यह बात हम खुद को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। किस्मत ही खराब है तो हम क्या कर सकते हैं। संपूर्ण योग्यता और क्षमता के साथ प्रयास करने पर भी जब अनुकूल एवं वांछित फल न मिले अथवा परिणाम प्रतिकूल हो जाए अथवा अल्प प्रयास में अधिक उत्तम परिणाम मिल जाए तो उसे किस्मत यानी भाग्य कहते हैं। एक व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया। उसने बुद्ध के समक्ष अपनी किस्मत ठीक करने की आकांक्षा व्यक्त की। उसने बुद्ध से कहा, मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। मैं जो भी करने का प्रयास करता हूँ वह सब खराब हो जाता है, सब बिगड़ जाता है। मेरा किस्मत मेरा साथ कभी नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी के समस्याओं का समाधान कर देते हैं। क्या आप मेरी खोटी किस्मत को ठीक कर सकते हैं? बुद्ध ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। वो व्यक्ति कहने लगा, जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे माता पिता गुजर गए। मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया, पर उस मित्र ने मेरा व्यापार ही हड़प लिया। मैं बड़ी आशा लेकर आपके समक्ष आया हूं। कृपा कर मेरी किस्मत को बदल दीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी किस्मत अभी बदल देता हूं। लाओ, तुम्हारी किस्मत मुझे दे दो, मैं उसे अभी ठीक कर देता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मैं अपनी किस्मत को कैसे ला सकता हूं? वह तो दिखाई ही नहीं देती। बुद्ध ने कहा, जब किस्मत दिखाई नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गई है? व्यक्ति ने कहा, खराब है बुद्ध, तभी तो मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। कुछ भी अच्छा नहीं होता। अगर मेरी किस्मत सही होती तो सब कुछ सही होता। बुद्ध ने कहा, तुम तो बिल्कुल ठीक दिखाई देते हो, स्वस्थ दिखाई देते हो। तुम्हारे हाथ पैर भी ठीक ठाक है। तुम मृत्यु को भी प्राप्त नहीं हुए हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत सही ही नजर आती है। किस्मत खराब होती तो तुम बीमार होते या तुम्हारा कोई अंग भंग हो जाता या तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं बुद्ध, व्यक्ति ने कहा, मेरे ऊपर बहुत सारे कर्ज भी हैं। लोग रोज मुझे धमकाने मेरे घर आते हैं। जिनसे मैंने कर्जा लिया है वे मुझे मारने की धमकी भी देते हैं। हे बुद्ध, तो मैं कैसे कहूं कि मेरी किस्मत अच्छी है? मेरी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बुद्ध। बुद्ध ने कहा, तो समस्या गंभीर है, पर समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। बुद्ध ने उसे कहा, मेरे साथ आओ। बुद्ध उस व्यक्ति को एक नदी किनारे ले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, इस नदी को देखो। अगर मैं एक पत्ता इस नदी में गिरा देता हूं तो यह पत्ता किस दिशा में बहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, यह नदी के दिशा में बहेगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक। अब बताओ, पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है बुद्ध। वह जहां चाहे वहीं इस पत्ते को ले जा सकती है। बुद्ध ने कहा, परंतु यह पत्ता तो मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहूं तो इसे मैं नदी में डाल सकता हूं और अगर न चाहूं तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो इसकी किस्मत आपके हाथ में हुई बुद्ध। आप जहां चाहे इसे डाल सकते हैं। बुद्ध ने कहा, पर इसकी किस्मत मेरे हाथ में भी नहीं है। मैं जितना भी चाहूं इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता। इसका सूखना निश्चित है और बिखरना भी। जब तक यह पेड़ पर था तब तक यह हरा था और इसे जीवन ऊर्जा मिल रही थी।
पर अब यह वृक्ष से अलग हो चुका है। अब बताओ, इसकी किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है बुद्ध, क्योंकि यह अपने पेड़ से अलग हो चुका है और ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। बुद्ध ने कहा, परंतु अभी यह सूखा नहीं है, अभी भी इसमें जीवन है और अब यह वो सब कुछ कर सकता है जो पेड़ पर रहकर नहीं कर पा रहा था। बुद्ध ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया। वह पत्ता दूर जाकर गिर पड़ा। बुद्ध ने कहा, देखो, पेड़ पर रहकर यह कभी भी इतनी दूर नहीं जा सकता था। आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। बुद्ध ने कहा, यह पत्ता अब नदी में तैरने का आनंद लेगा और ध्यान से देखोगे तो यह पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर उठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा देगा। अब बताओ, पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, पत्ते की किस्मत तो अच्छी है बुद्ध, परंतु मेरी किस्मत कब अच्छी होगी? दोस्तों, जिस तरह आपका पेट तब तक नहीं भरेगा जब तक आप निवाला अपने हाथों से अपने मुंह तक नहीं लेकर जाएंगे, उसी तरह आपकी किस्मत आपका साथ तब तक नहीं देगी जब तक आप अपने सपने को सच बनाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे। अगर आपकी किस्मत में लिखा आपको मिल भी गया तो यह ज्यादा दिन आपके पास नहीं टिकेगा, क्योंकि आपने अपनी किस्मत से जो पाया होगा वह बिना मेहनत के पाया होगा। और जब तक हम किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें उसका महत्व पता नहीं चलता। और जब हमें किसी चीज का महत्व पता ना हो तो हम उसे आसानी से खो देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आप अपने कर्मों से किस्मत तो लिख सकते हैं, पर बिना कर्मों के किस्मत भी साथ नहीं देती। गीता में भी लिखा गया है कि कर्म ही पूजा है और कर्म से भाग्य निर्धारित होता है। कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि वे मेहनत खूब करते हैं लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। किस्मत के भरोसे बैठने की बजाय अगर कुछ छोटे छोटे उपाय किए जाएं तो भाग्य प्रबल हो जाता है और सूर्य की तरह चमकने लगता है।